सब किसान भाई को राधे राधे। आज कंपनी ने फिर अपडेट कर दिया 2026 का पावर ट्रैक में, फिर अपडेट किया पावर ट्रैक यूरो 439 और सिंगल बोनट के साथ क्या था। यूरो को नेक्स्ट को हटा दिया, यूरो लाइट में बोनट में सिंपल लाइट के साथ, सिंपल लाइट है एलईडी लाइट के साथ कर दिया। स्कॉट कंपनी का लोगो हो गया। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया कंपनी ने। और टायर साइज बेच किया तो 6016 के, थोड़ा टायर साइज अपडेट कर दिया कंपनी ने। और पिछले टायर हैं 13628 के, पिछले बीकेडी कंपनी अपोलो कंपनी के 13628 के साथ कर दिया। दोनों में कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दी। साइड शिफ्ट गियर कर दिया, पहले इसमें बीच में गियर आता था, अब साइड गियर कर दिया। हाई लो वाला मेन गियर होगी। टोटल इसमें 10 गियर के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये पीटी वाला गियर हो गया, फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया। एक ही पंप दो काम कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, पावर हाइड्रोलिक पंप कर दिया, सेल्फ हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, डीजल सेवर के नाम से कर दिया, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। 439 की ब्रांडिंग हो गई। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, वाटर सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। थोड़ा कंपनी ने अपडेट कर दिया। यूरो बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, यूरो 439 की ब्रांडिंग कर दिया, साइड सेफ्टी गियर कर दिया, टूल बॉक्स के साथ कर दिया। गियर बक्सा देखा है तो प्लेन सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया। ये मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला। टोटल गियर इसमें 8 2 10 गियर के साथ रहा। थोड़ा गियर हाई जो लो वाला है वो छोटा है। और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, स्टेलाइट की हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया। कंपनी थोड़ा अपडेट करी है ये चीज़। पहले दूसरी तरह आता था हैंड ब्रेक, अब दूसरी तरह आने लगा। और साइड सेफ्टी गियर है, वाला गियर हो गया। एक्सल की बात की तो एकदम फिक्स साथ आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं है। हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल कर दी ये चीज़ें। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया और पीछे दिखा दे रहे हैं। ये ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया कंपनी ने। गियर बक्सा देखा तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया कंपनी ने, थोड़ा अपडेट कर दिया। और हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, पीटी वाला हो गया। इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए, इसमें पहले चूड़ीदार आता था, अब हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। जो एडजस्टेबल के लिए वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। ये चीज़ है सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। और पीटीओ MX पीटीओ की बात की जाए तो 24.3 किलोवाट से लेके 24.3 किलोवाट है। SFC है 265 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और 5 साल 5 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आ रहा है। ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, बटन होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। गियर बक्सा है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा के साथ कर दिया। कंपनी ने थोड़ा गियर बक्सा अपडेट कर दी ये चीज़ें। और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, स्कॉट कंपनी का लोगो है। 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी के साथ कर दिया। हाथ का एक्सीलेटर हो गया। सटा सेफ्टी गियर नहीं आ रहा, 1000 लैम्प के लिए हो गया। ये बंद करने के लिए डीजल टंकी हो गई। ये हारम का हो गया। लाइट वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग काम कर सकती है, ऊपर नीचे एडजस्टेबल कर सकती है ये चीज़ें। और स्पेस देखा जाए तो ठीक है, स्पेस ज़्यादा स्पेस नहीं है पर ठीक है। कम HP चाहिए तो ज़्यादा सही रहती है ये चीज़ें। सीट आप आगे पीछे, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा है, मल्टी स्पीड पीटीओ आ रही है ये चीज़ है। और पीटीओ वाला गियर हो गया। कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और HP का डिग्री देखा जाए तो 39 HP में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2000 RPM के साथ आ रहा है। MX PTO 24.3 किलोवाट है। SFC 265 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो 2000 के बीच में आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP का डिग्री देखा जाए तो 39 से 42 HP में साथ आ रहा है। और इंजन CC है, 2 प्रकार की इंजन CC आ रहा है। एक है 2339 CC का, एक है 2340 CC के साथ आ रहा है। 2 प्रकार के मॉडल है तो 2 प्रकार के इंजन आ रहे हैं इसमें। PTO HP की बात की जाए तो 44 HP से लेके 46 HP के बीच में आ रहा है। टॉर्क है 162 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दी। पहले टॉर्क थोड़ा कम था, इंजन CC पहले थोड़ा छोटा था, अब इंजन CC थोड़ा बढ़ा दी ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP का 39 से 42 HP में साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2000 RPM में साथ आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और PTO HP है 540 PTO के साथ आ रहा है। मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। PTO सामान्य PTO 540 से लेके 1800 RPM के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 1600 से लेके 1700 की हाइड्रोलिक क्षमता के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 40 से 50 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो ऑयल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। 2 व्हील ड्राइव में आ रहा है।
टायर साइज की बात की जाए तो 6016 के अगले वाले टायर है, पिछले टायर है 13/6/28 के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो 162 का टॉर्क के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो 3270 की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो 1750 की चौड़ाई है। ऊंचाई की बात की जाए तो 2200 की ऊंचाई है। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2010 का व्हील बेस है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन के साथ आ रहा है। 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और इसमें आप बैटरी की बात कीजिए तो बैटरी है 12 वोल्ट से लेकर 45 एम्पियर तक की बैटरी के साथ आ रहा है। अल्टरनेटर है 35 से लेकर 40 एम्पियर तक अल्टरनेटर के साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी है 2339 सीसी से लेके 2 प्रकार के इंजन है, तो 2339 सीसी लेके 2340 सीसी का इंजन साथ आ रहा है। टॉर्क 162 एम का टॉर्क है। इसी में आप रोटर बेटर चला सकते हैं। 5 फीटर 6 फीटर रोटर बेटर हो गया। कल्टीवेटर 7 फीटर 9 फीटर कल्टीवेटर हो गई। मल्टीप्लाउ हो गए, डिस्क हेड हो गए, डिस्क हेड हो गए, और स्टार रिपर हो गए। डीजल लेवलर चला सकते हैं, डोजर भी चला सकते हैं। टाली वाले काम के लिए बेस्ट माना जाता है। थोड़ा डीजल सेवर है तो डीजल की बचत करेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर अच्छा है, कम किसान कम जैसे 5 से 20 एकड़ की खेती के लिए उनके लिए बेहतर है। और जो गिट्टी डोला बालू के लिए, मतलब माल ढोने वाले के काम के लिए टाली वाले वर्ग में उसमें भी बेहतर बेस्ट माना जाता है, ये चीज़ है। और बाकी जैसे आप जितना बड़ा रोटावेटर चलाओगे 7 फीटा 8 फीटा, तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा अलग रहता है, टाली वाले वर्ग में अलग रहता है, ये चीज़ है। तो उसमें पीटीओ की ताकत लगती है तो डीजल एवरेज तो उसमें ज़्यादा लेता है, ये चीज़ है। और आरपीएम ड्रॉप जैसे आप जितना बड़ा 7 से 8 फीटा चलाओगे तो उसमें डीजल एवरेज ज़्यादा लेगा। मल्टीप्लाउ चलाओगे तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, आरपीएम ड्रॉप करेगा, ये चीज़ है। रोटावेटर में डीजल एवरेज दिखा रहा है 4 से 6 लीटर, कल्टीवेटर में दिखा रहा है 3 से 4.5 लीटर, और मल्चर में दिखा रहा है 4 से लेकर 6 लीटर के बीच में आ रहा है। और टाली वर्ग में दिखा रहा है 2.5 लीटर से लेकर 4 लीटर के बीच में आ रहा है। रोड में अलग रहता है, खेत में अलग रहता है। रोटावेटर में ये है कि पीठों घूमती है तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लगती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी का है। यूरो भी पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी की बनाती थी पावर ट्रैक, ये चीज़ है। कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया, ये चीज़ है। पहले इसमें बीच में गियर आता था, साइड शिफ्ट गियर कर दी, ये चीज़ है। और यूरो को नेक्स्ट को हटा दिया, यूरो 439 की ब्रांडिंग कर दी, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले का तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग होगी, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। यूरो पावर ट्रैक सस्ता हो गया, सतना में अलग प्राइस हो गई, बिहार राजस्थान इलाहाबाद में अलग प्राइस हो गई, राजस्थान नेपाल बंगाल में हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। डीजल एवरेज के हिसाब से बताएंगे कि कौन से डीजल एवरेज के हिसाब से देखा जाए कम लेगा, मेंटेनेंस थोड़ा कम है पावर ट्रैक की, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो 50 से 70 घंटे के साथ में आ रहा है। और सेकंड सर्विस से 250 घंटे के साथ आ रहा है। कूलेंट कर दिया, बहुत डे टाइप का ऑयल टाइप का फिल्टर कर दिया। थोड़ा मेंटेनेंस कम है, इसे में आप डोजर भी चला सकते हैं, लेजर लेवलर भी चला सकते हैं, रोटावेटर 5 फीटा चला सकते हैं अपनी हिसाब से, कल्टीवेटर चला सकते हैं, मल्टीप्लाउ चला सकते हैं। कम मेंटेनेंस के कम जिसको किसान को कम मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए बेहतर है पावर ट्रैक यूरो 439, ये चीज़ है। 39 HP में आ रहा है। ये रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी है 2339 सीसी का है, और पीटीओ HP है 39 से 42 34 से 46 HP पीटीओ के साथ आ रहा है, ये चीज़। टॉर्क 162 mm का टॉर्क है। बाकी ट्रैक्टर दोनों पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। स्कॉट कंपनी 2000 स्कॉट का 2001 मॉडल का था, उसको कंपनी ने अपडेट कर दिया, तो उसके वजह से नाम को चेंज कर दिया, तो पावर ट्रैक कर दिया। पावर ट्रैक डीजल सेवर के नाम से कर दिया। ट्रैक्टर अच्छी कंपनी है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। और वो चलाने पर पता चलता है कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM लेता है। रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, मेंटेनेंस कौन से पावर ट्रैक में मेंटेनेंस कितनी है, सर्विस कॉस्ट कितना पड़ रहा है, डीजल एवरेज कितना लेगा, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है। जानकारी किसान ही बता पाएगा, जिसके पास पावर ट्रैक 439 होगा 2026 वाला, वही बता पाएगा कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन पावर ट्रैक में डीजल मेंटेनेंस कितना है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस 8.5 से 9 लाख के बीच में आ रहा है। थोड़ा प्राइस बढ़ते रहते, कभी
कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, ये चीज़ है। ट्रैक्टर पावरटेक अच्छी कंपनी की ये चीज़ है और 39 HP में है। मेंटेनेंस थोड़ा कम है, साइड शिफ्ट गियर कर दिया और मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं है, ना रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, PTO गियर नहीं आ रहा है। इसमें PTO क्लच कर दिया, मेन क्लच कर दिया। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 50 से 70 घंटे की सर्विस इंटरवल है और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 3000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस है 6000 से लेकर 7000 के बीच में आ रहा है, कम है। बाकी सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा कम आ रही है, ये चीज़ है। कम HP में चाहिए, कम HP में चाहिए, जो किसान को चाहिए ये 5 से 20 एकड़ के लिए उनके लिए बेस्ट है। 40 HP में है, इसमें आप रोटावेटर जा सकते, कल्टी आप जिससे बड़ा यंत्र चलाओ उसके हिसाब से डीजल एवरेज ले। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें और वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।